हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायोरिटीज़ ऑफ प्रोसेसेस इन लिनक्स। राइट। लिनक्स में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत तरह के प्रोसेसेस रन करते रहते हैं। तो प्रोसेसेस का क्या होता है कि हम प्रोसेसेस की प्रायोरिटी को चेंज करके किसी प्रोसेस को हम पहले रन करा सकते हैं। ठीक है। सो ये प्रायोरिटी कैसे हम चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है। लेकिन पहले हम समझेंगे प्रायोरिटीज़ का क्या मतलब होता है लिनक्स सिस्टम में। ठीक है। सो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस प्रायोरिटी बेसिकली लिनक्स में क्या होता है। तो सिंपल सा सिनेरियो ये है कि एट ए टाइम अगर आप बात करें तो लिनक्स सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेज रन करते रहते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस रन करते रहते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली प्रोसेसेस क्या होते हैं, रनिंग क्यू में होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग में कि ये बहुत सारे बेसिकली प्रोसेसेज हैं। यहाँ पे जैसे 5 प्रोसेसेज हैं। ये क्यू है, रन क्यू। ठीक है। रन क्यू में बेसिकली किस तरह के प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस जिनको सीपीयू चाहिए, ठीक है, या वो प्रोसेस जिनका जैसे कि मान लीजिए क्वांटम टाइम बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है जिसको 5 क्वांटम टाइम चाहिए, ठीक है, 5 यूनिट चाहिए, 2 मिला है, 3 इसका बचा हुआ है। तो क्या होगा, वो जब तक वो 3 ना मिल जाए वो क्या होगा, वो वेट करता रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम के जो प्रोसेस होते हैं जिनका अभी टाइम क्वांटम बचा हुआ है, या जिनका सॉरी ये बोले तो टाइम जो है अभी बचा हुआ है, मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस को 5 चाहिए था, इसको क्या है कि एट ए टाइम मान लीजिए 2 यूनिट मिल सकता है। तो ये पहली बार में 2 मिला होगा, फिर दूसरी बार में क्या मिला होगा, फिर दूसरी बार में 2 मिला होगा। अब इसको 1 यूनिट चाहिए ये प्रोसेस 4 को। ठीक है। तो इसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है। तो वैसा प्रोसेस जो या तो रन कर रहा है सीपीयू पे, या तो अपना टाइम के लिए अपने टर्न का वेट कर रहा है टाइम शेयरिंग सिस्टम में। ठीक है। उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेसिकली हम रन स्टेट में बोलते हैं कि वो बेसिकली रन स्टेट में है। और रन स्टेट में क्या होता है, रन क्यू में प्रोसेस वेट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और सीपीयू क्या है, एक ही है। ठीक है। ओनली वन प्रोसेस को ही हम क्या कर सकते हैं, सीपीयू को असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 प्रोसेसेज हैं। ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रोसेसेज हैं उनका अलग अलग नीड है। ठीक है। जैसे हो सकता है कि कोई प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस 2 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसको पहले रन करना चाहिए, बाकी सब जो प्रोसेसेज हैं उनके पहले रन करना चाहिए। मतलब ये कि ये एक ऐसा जॉब है जिसको सिस्टम पे रन करना अभी ज़रूरी है। ठीक है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। अगर आप रन नहीं कराएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टम में। ठीक है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको क्या चाहिए, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर इस प्रोसेस को रन कराना है, तो अगर मान लीजिए कि अगर जो रूल के हिसाब से पहले प्रोसेस 1 रन होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस। लेकिन अभी क्या है कि प्रोसेस 2 को 1 के पहले रन कराना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो लिनक्स में बेसिकली मेरे पास प्रायोरिटी चेंज करने का प्रोसीजर होता है कि अगर हम प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा कि इसको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा और शेड्यूलर क्या करेगा, इसको सीपीयू असाइन कर देगा। ठीक है। सो अगर इसका प्रायोरिटी आप बढ़ा देंगे तो ये प्रीफर्ड किया जाएगा, इसको एज ए वीआईपी स्टेटस मिल जाएगा, और ये क्या होगा, सीपीयू को एलोकेट कर दिया जाएगा और ये रन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली इसी को हम बोलते हैं प्रायोरिटी चेंज करना, कि अगर कोई प्रोसेस है जो यूजुअल प्रायोरिटी से अगर इसका प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर इसका प्रायोरिटी इस तरह से हो जाता है कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस हो जाता है प्रोसेस 2, तो क्या होगा कि इसको शेड्यूलर तुरंत पिक करके सीपीयू एलोकेट कर देगा, तो ये रन करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो लिनक्स में बेसिकली आपके पास एबिलिटी है किसी भी प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है उसको चेंज करने का। ठीक है। प्रायोरिटी अगर आप चेंज कर सकते हैं तो आप उस प्रोसेस को इजीली सीपीयू को एलोकेट करवा सकते हैं यूजिंग दी शेड्यूलर। ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है। लेकिन पहले हम प्रायोरिटी को समझते हैं कि प्रायोरिटी कैसे ये रिप्रेजेंट होता है लिनक्स में। सो नाइस वैल्यू जो होता है, जिसको नाइसनेस भी बोलते हैं, एक वैल्यू होता है जो किसी भी प्रोसेस के प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो बेसिकली नाइस वैल्यू या नाइसनेस अगर बोले तो किसी भी प्रोसेस का प्रायोरिटी को हम
सेट करने के लिए इस वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं कि अगर लोअर वैल्यू होगा तो वो हायर प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लोअर वैल्यू का मतलब हायर प्रायोरिटी। ठीक है, ठीक है, पहला जो चीज है वो हम नाइस वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, और नाइस वैल्यू लोअर है इसका मतलब कि जो प्रोसेस की प्रायोरिटी होगी वो हायर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू -18 है, दूसरा वैल्यू मान लीजिए कि ये -5 है, तो इसमें हायर कौन है? हायर है 5। ठीक है, लोअर वैल्यू कौन है? -18। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी प्रायोरिटी क्या है? इससे ज़्यादा है। अगर प्रायोरिटी की बात करें, सो प्रायोरिटी क्या है इस प्रोसेस का? -18 वाले का, जिसका नाइस वैल्यू -18 है, उसका प्रायोरिटी क्या है? -5 से ज़्यादा है। सो हायर वैल्यू का मतलब कि लोअर प्रायोरिटी, राइट? सो लो वैल्यू आर असाइन टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेज, वाई हाई वैल्यूज आर असाइन टू प्रोसेसेज दैट कैन वेट लॉन्गर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये रूल हम लोग फॉलो करते हैं लिनक्स सिस्टम में। ठीक है, कि जो लो वैल्यू होता है वो हम क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रोसेसेज जिनको हम प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? सीपीयू पहले लोकेट करना चाहते हैं, उस तरह के प्रोसेसेस को क्या करते हैं? हम लो वैल्यू देते हैं। ठीक है, और हायर वैल्यू का मतलब वो प्रोसेस जो कि थोड़ा वेट कर सकता है सीपीयू के लिए। ठीक है, थोड़ा सा सीपीयू के क्यू में वो ज़्यादा देर तक वेट कर सकता है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये प्रोसेसेज हैं। ठीक है, तो उस तरह के प्रोसेसेज के लिए हम क्या करते हैं? हाई वैल्यू का यूज़ करते हैं। सो हाई नाइस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेसेज ज़्यादा देर तक वेट कर सकते हैं। ठीक है, लो नाइस वैल्यू का मतलब कि वो प्रोसेसेज अर्जेंट है, उनको रन कराना ज़रूरी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? एक प्रोसेस विद हाई नाइस वैल्यू क्या होगा? अलाउ अदर प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हाई वैल्यू है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? अदर प्रोसेसेस को पहले रन कराने से मना नहीं करेगा, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा जब अदर प्रोसेसेस जो हैं जिनका कि नाइस वैल्यू कम है उससे पहले रन कर रहा है। ठीक है, तो जैसे लिनक्स में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है कि -2 रिप्रेजेंट दी हाईएस्ट प्रायोरिटी और +19 रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट प्रायोरिटी को। ठीक है, तो लिनक्स में बेसिकली जो नाइस वैल्यू होता है वो -20 टू +19 के बीच में हम जैसे कि वेरी करते हैं। ठीक है, -20 का मतलब कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, जो अर्जेंट प्रोसेस है, यानी कर्नल प्रोसेसेस जो होते हैं, कर्नल में जो प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, वो हाई प्रायोरिटी के होते हैं। अब +19 का मतलब कि लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो -20 से लेकर 19 तक यही रेंज होता है प्रोसेसेस का, प्रायोरिटी का। ठीक है, सो -20 टू +19, तो इस ऑर्डर में प्रोसेसेस क्या होगा? ये प्रायोरिटी घटता जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? -20 वाली की। सबसे लो प्रायोरिटी कितनी होगी? +19 वाले की। ठीक है, सो -20 टू 19 ये प्रायोरिटी का रेंज होगा लिनक्स में। ठीक है, और समझ जाइए कि जो हायर वैल्यू होगा क्या होगा? वो लो प्रायोरिटी होगी, और जो लोअर वैल्यू होगा वो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस होगा। जैसे यहाँ पे -18 -5 की बात करते हो, -18 क्या है? वो हायर प्रायोरिटी है, -5 क्या है? ये लो प्रायोरिटी है, क्योंकि -5 इज ग्रेटर देन -18। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिया है प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस का। जैसे यहाँ पे n प्रोसेसेज हैं और ये प्रायोरिटी है -20 है, प्रोसेस 1 का मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर -19 है, फिर -18 है, ठीक है, फिर 19 है। इस तरह से ये चेंज होता गया है, ये 19। तो n प्रोसेसेज हैं, तो ये देखिए ये प्रायोरिटी क्या है? देखिए तो प्रायोरिटी किधर बढ़ रहा है? ये अगर जा रहे हैं आप +19 टू -20 तो प्रायोरिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस 1 टू प्रोसेस n क्या है? प्रायोरिटी घट रहा है। ठीक है, प्रोसेस n टू प्रोसेस 1 आ रहे हैं तो प्रायोरिटी क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। ये प्रायोरिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और प्रोसेस 1 टू प्रोसेस 9 अगर आप जा रहे हैं तो प्रायोरिटी क्या है? वो डिक्रीज हो रहा है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस 1 है, उसके बाद प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और ये लोवेस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है प्रोसेस n। ठीक है, ये नाइस वैल्यू रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नाइसनेस या नाइस वैल्यू से बेसिकली हम प्रोसेस की प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये सबसे पहले एलोकेट होगा सीपीयू के, उसके बाद ये एलोकेट होगा। ठीक है, उसके बाद ये एलोकेट होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ये प्रोसेस n। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये नाइस वैल्यू है उतना ही प्रोसेस क्या होगा?
वो वेट कर सकता है सीपीयू के लिए। ये प्रोसेस क्या है, 19 का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सीपीयू के लिए वेट कर सकता है। -20 का मतलब ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो अब ये वेट नहीं कर सकता, इसको तुरंत सीपीयू साइमल्टेनियसली ये तुरंत मिलना चाहिए सीपीयू, ठीक है। और -19 कब एग्जीक्यूट होगा, अगर -20 वाला प्रोसेस नहीं है तो -19 ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर -18 अगर प्रोसेस है तो ये देखेगा इसको कब सीपीयू मिलेगा, ये इसको सीपीयू तब मिलेगा जब ये -20 और -19 का कोई प्रोसेस नहीं हो, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस है और अगर ये इसको दिखाई दे रहा है कि -19 और -20 का कोई प्रोसेस है तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा ये दोनों प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट होने से, ठीक है। सो ये है कैसे हम प्रोसेस प्रायोरिटीज लिनक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर हम लोग देखेंगे एक कमांड होता है रिनेक्स कमांड, उसका यूज़ करके कैसे हम प्रायोरिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।